आजमगढ़ का नाम बदलने की कवायद पर तिलमिलाए अखिलेश। कहा, नाम बदलने वालों का नाम हम बदल देंगे। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन चरम पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आंदोलन का समर्थन तो किया ही, इसके साथ अखिलेश यादव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना करने की मांग की है। सांसद चुने जाने के बाद दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे अखिलेश ने भाजपा सरकार पर तमाम आरोप लगाए। वही आजमगढ़ का नाम बदलने की कवायद पर वह भड़क गए और कहा कि हम नाम बदलने वालों का नाम बदल देंगे। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र के वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ तो एमएसपी मांगने पर जेल में डाल दिया जा रहा है। राहुल गांधी पर विवादित गाने बनाने वाले मोदी भक्त को हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा झटका। हरियाणा सरकार ने खुद को मोदी भक्त मानने वाले व राहुल गांधी पर गाना बनाने वाले रॉकी मित्तल को बड़ा झटका दिया है। हरियाणा सरकार ने रॉकी मित्तल को स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन के पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। रॉकी मित्तल की इसी साल फरवरी में सरकार की ओर से यह पद दिया गया था। इससे पहले वे एक और सुधार योजना प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए गए थे। रॉकी मित्तल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में कई दर्जन गाने भी जगा चुके हैं। गानों में राहुल गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने पर कांग्रेस ने रॉकी मित्तल को फिजूल आदमी भी कह चुके हैं। पिछले साल रॉकी मित्तल ने मीडिया के सामने खुद को मोदी भक्त बताया था। नीतीश सरकार के मंत्री बोले, मेरे विभाग में है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जेडीयू तिलमिलाए। नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। लगे हाथों उन्होंने अपने विभाग में जारी भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और कहा कि मेरे विभाग में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्री ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे विभाग में भी गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज होता है। मंत्री जी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। रामसूरत के बयान पर जदयू ने ऐतराज जताया है। मुरादाबाद लव जिहाद केस, युवती ने बताया मर्जी से की शादी, कोर्ट ने भेजा ससुराल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नारी निकेतन में रह रही गर्भवती महिला और लव जिहाद की कथित पीड़िता को सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से जुलाई में कोर्ट मैरिज करने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ससुराल भेजने का निर्देश दिया है। लालू यादव को जमानत दिलाने पर अब चिराग की एलजेपी ने उठाई आवाज। कहा, मानवाधिकार आयोग ले संज्ञान। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार उनकी किडनी महज 25% ही काम कर रही है। 75% किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद उन्हें मानवता के आधार पर रिहा करने की मांग उठ रही है। खासतौर पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने न्यायोचित प्रक्रिया के तहत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती सेहत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी नई सौगात, नीतीश सरकार उनके खातों में भेजेगी 50,000 रुपए। मुख्यमंत्री स्नातक बालिका योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को वित्त विभाग के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दी जाएगी। विभाग के सूत्रों की माने तो इस बार पिछली बार की तुलना में 100 करोड़ रुपए की राशि अधिक बांटी जाएगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो ग्रेजुएट पास करने वाली छात्राओं को सरकार 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। अब मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे पर अमल करते हुए जल्द ही ग्रेजुएट छात्राओं को ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में दी जाएगी। कृषि आंदोलन किसान नेताओं की चेतावनी, कल पूरी तरह बंद करेंगे दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेता इंद्रजीत दीघे ने कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लोग 20 दिसंबर को गांव प्रखंडों में श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार को देश के 350 जिलों में हमारा प्रदर्शन सफल रहा। किसानों ने 150 टोल प्लाजा को मुक्त करवाया। तबलीगी जमात मामला, दिल्ली की अदालत ने 36 लोगों को सभी आरोपों से बरी किया। दिल्ली की एक अदालत ने आज कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोपों का सामना कर रहे तबलीगी जमात के 36 विदेशी सदस्यों को बरी कर दिया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 14 देशों के विदेशियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने 24 अगस्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और महामारी कानून की धारा के 3 के तहत विदेशियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 के तहत भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। विदेशी कानून की धारा 14(1)(b), वीजा नियमों का उल्लंघन, आईपीसी की धारा 270, लापरवाही भरा कृत्य करना और 271 नियमों को नहीं मानने के तहत उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया।